आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, दो तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, बराबर है, वन इज नोन एज कंडक्टर्स, अनदर इज नोन एज इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में व्हाट इज द डिफरेंस? सर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन इंसुलेटर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हाँ, यस। सर कंडक्टर करते हैं क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल टाइटली पैक नहीं है, मतलब एटम। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन पास नहीं यस हो। यस यस, बेसिकली कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और दूसरे इंसुलेटर्स क्या है, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बराबर है, कंडक्टर्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स विल नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है ना? ओके, हाँ सर। चलो अब देखो, क्या लिक्विड्स किस कैटेगरी में आते हैं? अच्छा, तभी तक सर आपके पास लिक्विड्स तो सॉलिड। कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, इंसुलेटर भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब कैन वो कौन सा लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है। हाँ सर, ओके, तो जैसे कि लिक्विड्स। मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी कंडक्टर है। ओके, व्हाट अबाउट वाटर? सर वो सर इंसुलेटर सर वाटर वाटर कंडक्ट कंडक्ट करता है लेकिन। चलो, तो लिक्विड्स में फिर आप बोलो दो तरह की कैटेगरी हो जाएंगी। एक तो हो गया विच विल कंडक्ट एंड वन विल बी, अगेन लिक्विड्स में भी हमें दो तरह की कैटेगरी मिल सकती है ना, वन कुड बी कंडक्टर, अनदर कुड बी इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो यस, तो बच्चों कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट मेक्स लिक्विड अ गुड कंडक्टर? चलो, लेट मी पुट द क्वेश्चन दिस वे, सर व्हाट कैनेटल मेक्स लिक्विड, क्या बोल रहे हो? सर क्या कैनेटल मैं हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर उनमें जो सॉल्ट होता है उससे भी मतलब लिक्विड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सॉल्ट सकते से क्या हो रहा है? सॉल्ट से क्यों उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है? सर जितने भी लिक्विड में सॉल्ट होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, मतलब हमें मतलब स्कूल में सिखाया था इस बार टीचर ने। सॉल्ट से लेकिन क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? सर क्योंकि salt से सॉल्ट ही इज अ produce गुड कंडक्टर। सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, चलो सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर, लेकिन सॉल्ट जब लिक्विड में जाता है तो व्हाई इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग? बट सर सॉल्ट वाटर में, लिक्विड्स में होता है। हर एक लिक्विड में थोड़ी सॉल्ट हो सकता है, वाटर में सॉल्ट नहीं होता। वाटर में सॉल्ट नहीं होता। चलो देखते सी हैं। वाटर में होता है ना, मतलब। तो अगर आप देखो, ओके इधर देखो, तो प्योर वाटर अगर आप देखो, प्योर वाटर जो है इट इज अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। करेक्ट। सर सर मतलब डिस्टिल्ड वाटर ना। यस, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, यस, हाँ यस, कोई तो कुछ बोल रहा था, यस, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ सर, और एसिलेटेड वाटर्स होता है ना, वो गुड कंडक्टर। अब इसी प्योर वाटर में तुम दो तीन ड्रॉप एसिड की डाल दो, या थोड़ा सा नमक डाल दो, NaCl डाल दो, करेक्ट, तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। करेक्ट, सो व्हाट मेक्स इट एट, मतलब इम्प्योर वाटर जो, व्हाट मेक्स दैट अ गुड कंडक्टर एंड प्योर वाटर अ बैड कंडक्टर? तो अगर मैं बोलूं प्योर वाटर विद NaCl इज अ गुड उसमें कुछ कंडक्टर। और उसमें कुछ आयॉन्स नहीं होते इसमें आयंस नहीं होते हैं? सर, क्योंकि सब आयॉन्स निकल गए हैं डिस्टिलेशन की वजह। किसमें किसमें? सर पानी में जो आयन होंगे वो सब निकाले गए होंगे डिस्टिलेशन से। अच्छा, देखो क्या होता है, जब आप NaCl को पानी में डालते हो, ठीक है, तो NaCl किस में ब्रेक हो जाता है? Na+ आयंस और Cl- आयंस में। सर क्योंकि वो NaCl के
आयंस फ्रीली मूव कर सकते हाँ हैं। सर, क्योंकि वो मेटल है ना, तो मेटल में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, Na और Ca। उनके Yes. उनके उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो सकते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। Yes, तो NaCl जो है it breaks into Na plus and Cl minus, बरोबर बरोबर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो नाउ अब होता क्या है बच्चों कि जब वाटर में ये आयंस आ जाते हैं तो ये उसकी कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वाटर की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि अभी उसमें आयंस आ गए, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? यस सर। करेक्ट। तो अगर आपको वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है, so what you have to do, you can add NaCl, आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4। तो H2SO4 किस में ब्रेक होगा? सर H2। हाइड्रोजन और सल्फर। हाँ सर। देखो, दो हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक होगा और सल्फर। सल्फर के आयंस में ब्रेक होगा। SO4। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के आयन और सल्फर के आयन। और ये इस साइन का मतलब क्या होता है? दिस रिएक्शन दो माइनस आयंस। हाँ, कंबाइन भी होगा और दोनों हो रहे होंगे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम सर होता है। हाँ ये बट हाइड्रोजन और सल्फर कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये आयनिक फॉर्म में ना, आयनिक फॉर्म में दे विल कंडक्ट। ठीक है, दे वांट वन चार्ज, करेक्ट, और ये ऑलरेडी इसके पास चार्ज है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात बच्चों, सभी बच्चों को? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो liquids can also be a good conductor or it can be a poor conductor, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उस पे आयन, सॉल्ट। उसमें आयनाइजेशन, मतलब उसमें आयंस प्रेजेंट है कि नहीं, उस पर ये चीज डिपेंड करे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देयर सम अदर लिक्विड्स आल्सो व्हिच विल नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, लाइक इफ यू टेक वेजिटेबल ऑयल्स, घी रहते ना, घी, फैट्स, घी, डालडा, उसमें जस्ट एक तुम कनेक्शन कर दो, इट वोंट पास एनी इलेक्ट्रिसिटी। कनेक्शन कर दो मतलब समथिंग लाइक दिस, एक कंटेनर ले लो। हाँ बोलो। हाँ सर। और यहाँ पे सर अगर हमने मर्क्यूरी लिया तो उससे पास होगा ना? हाँ, मरकुरी मेटल ना, मरकुरी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, सर इसलिए। अगर हम इवन मतलब लेमन का जूस निकाले ना तो, या फिर लेमन वाटर से भी पास होता है वो। यस, तो लेमन से क्यों पास हो रहा है? उसमें सिट्रस एसिड होता है। यस, तो आयंस हुए ना उसमें, हाँ आयंस सर। नहीं हुए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर कुछ आयंस होंगे, आयंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल Na+, K+, Cl-, ऐसे कुछ आयंस होंगे इस पूरे वाटर में, करेक्ट। तो देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, इवन दो आपको लग रहा हो क्लोरीन तो गैस है, लेकिन यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है क्लोरीन? आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? हाँ सर। आ रही है सर। ओके, तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कंडक्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, क्लियर? वेजिटेबल ऑयल्स, और बताओ क्या क्या हो सकते हैं? ग्लिसरीन? सर डिस्टिल्ड वाटर में सर हाँ विनेगर। सर, डिस्टिल्ड वाटर। नहीं, वो सब शायद कंडक्ट करेगा, सर वो बहुत स्मॉल अमाउंट में कंडक्ट करेगा, उसे मतलब बट करेगा ना कंडक्ट। सर विनेगर नहीं, विनेगर करता है सर कोई जूस। ठीक है, और यस यस यस, ठीक है। तो अभी आपको समझा, गुड कंडक्टर्स केवल सॉलिड में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और
लिक्विड्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ग्लिसरीन भी बोला है, ये बोले शुगर केन जूस इज ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नहीं, विनेगर आएगा क्या? यस, विनेगर में सर, विनेगर में ये होगा ना सोडियम। हाँ, विनेगर में एक्चुअली विनेगर इज अ डिफरेंट मटेरियल मेड अप ऑफ, किसका बनता है, इट्स आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपोनेंट्स रहते हैं विनेगर में। सर और अल्कोहल भी नहीं कंडक्ट कर सकता है। अल्कोहल भी नहीं कर सकता है, हाँ। यस, अल्कोहल भी नहीं करता, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो इतने मटेरियल से जो कंडक्ट नहीं करता, कौन से मटेरियल से जो कंडक्ट करते हैं? सर मिल्क लिया हमने, मिल्क करता है। क्या? मिल्क। मिल्क थोड़ा सा कर सकता है मिल्क, क्योंकि उसमें कैल्शियम रहता है ना, हाँ सर, कैल्शियम और पोटेशियम। पोटेशियम भी रहता है, तो मिल्क कैन डू। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? हाँ सर। ओके, तो if I ask you, do liquids conduct electricity? What will be your answer? तो मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी। Those Yes, containing ions do conduct electricity, but without ions. या अगर वो आयंस उसमें होंगे तो कंडक्ट करेगा, नहीं होंगे तो इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बराबर है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो हैव यू हर्ड दिस फिनोमेना इलेक्ट्रोलिसिस? हाँ सर, इलेक्ट्रोलिसिस सुना है। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में? ओके, चलो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बच्चों। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें मैंने कुछ एक लिक्विड डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिक्विड, तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक लिक्विड डाल दिया है। अब ये क्या है तुम्हारी, ये हो गई इलेक्ट्रोड। क्या हो गई ये, इसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? सर वो आई गेस एक रॉड टाइप। Yes, it's a rod which is made up of good conductor like carbon or something. ठीक है, बराबर है बच्चों? हाँ सर। चलो, तो अब अगर मान लो मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको निगेटिव से कर दिया कनेक्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड क्या एनोड? सर पॉजिटिव है क्या? यस, पॉजिटिव है। तो सर वो कैथोड होगा। पक्का? पक्का? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, कैथोड ही होगा ना पॉजिटिव। पॉजिटिव को कैथोड बोलते क्या एनोड बोलते हैं? सर आई गेस पॉजिटिव एनोड होता है। यस, तो पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड एक्चुअली, ठीक है। ये एनोड है और ये कैथोड है, और एनोड के पास क्या जा रहा है? एनोड के पास क्या जा रहा है बच्चों? सर पॉजिटिव एनोड है। पॉजिटिव ये जा रहा है और कैथोड के पास नेगेटिव। यस, तो यस, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ना पॉजिटिव के पास क्या जा रहा है? निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। और पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाएगा। सर कैसे? क्योंकि निगेटिव
negative will attract positive or no? और positive is हाँ going to sir. attract negative. हाँ सर. तो इसलिए जो because ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसको हमने बोल दिया, ठीक है, और बराबर है कितना है, ओके। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एनायंस। और क्योंकि ये निगेटिव की तरफ गया तो इसको क्या बोलते हैं, कैटायंस। हमारी बॉडी को दोनों की जरूरत होती है, एनायंस कैटायंस, ठीक है, ओके। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर सर. एक बार फिर से समझाओ ना। जो ये प्लेट है विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल उसको एनोड बोलते हैं, प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा जो भी सोल्यूशन में होगा, और निगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा जो सोल्यूशन में होगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? और क्योंकि पॉजिटिव के पास एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एनोड के पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इसलिए उसको नेगेटिव चार्जेस को हमने क्या बोला, एनायन, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, कैटायन की तरफ जाएगा, इसलिए हमने बोल दिया इसको कैटायंस। यस, निगेटिव कैथोड पे जो चार्ज जाएगा वो कैटायन, कैथोड पे कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर ना, बराबर है कि नहीं? बराबर। सर एक डाउट है. हाँ यस, तो इसको जल्दी से लिख लो, ड्रॉ कर लो इसको, Take it out. सर इसको हम कैटायन बोले. इसको बोलेंगे कैटायन। यस, जो कैथोड की तरफ जाएगा उसको कैटायन, जो एनोड की तरफ जाएगा वो एनायन, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा कैथोड की तरफ, तो हो गया ये कैटायन। कहाँ जाएगा, एनोड एनोड की तरफ. तो तो एनायन, ठीक है। चलो अब कॉपर कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर अट्रैक्ट कर हाँ तो कॉपर अट्रैक्ट करेगा सोडियम को। सोडियम कैथोड. कॉपर अब देखो क्या करता है, कैथोड को कॉपर attract जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है, कॉपर के पास कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कॉपर कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कैथोड से जैसे ही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, Cu, ठीक है, बराबर है। हाँ सर. और जैसे इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा, और कैथोड। सल्फेट नहीं, तो एनोड में देखो क्या होता है, एनोड में, अब एनोड में क्या होगा, एनोड में SO4, यहाँ पे SO4 माइनस माइनस भी है ना, करेक्ट। तो एनोड में SO4 माइनस माइनस क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देगी, और व्हाट विल हैपन, अब देखो सर इधर पर Cu कॉपर के इधर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, यस यस, तो फिर आपने +2 इलेक्ट्रॉन्स में लिखा है। नहीं, कॉपर विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इट विल बिकम इवन मोर पॉजिटिव ना, हाँ सर, ठीक है। अब देखो, अब एनोड में क्या होता है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। एनोड में कॉपर विल एक्सेप्ट SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी इसको दे देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा CuSO4,
सर वो जो SO4 का चार्ज है वो -1 है क्या -2 है? आप बताओ क्या है? -2 है ना? दो दो ओके दो सर। दो डैश दिखे हैं ना, 2 डैश मतलब 2 हो गए। तब देखो अब क्या हो रहा है, एनोड पे CuSO4 बन रहा है और कैथोड पे कॉपर जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आर यू सीइंग दिस बच्चों? एनोड पे CuSO4 बन रहा है और जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे Cu जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। ठीक है। सर सर अगर मुझे समझ CO नहीं रहा कुछ मतलब। जमा हो रहा है सर, CO अगर जमा हो रहा है तो फिर वो CuSO4 कैसे बनाए? सर देखो और बच्चों, एक फिर से और सुनो। एक है सर, Cu+SO4 में तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो यस यस, ये सुनो कॉपर पूरी पे बात चले तो गए सुनो, ना। पूरी बात सुनो भाई मेरे, पूरी बात सुनो। देखो एनोड पे क्या हो रहा है, CuSO4 बना, दिखा आपको ये इक्वेशन, हाँ सीइंग दिस इक्वेशन? तो ये कहां पर हो रही होगी? ये एनोड पे हो रही होगी। एनोड पे क्या बन रहा है? एनोड पे क्या बन रहा है? CuSO4। CuSO4। बन रहा है CuSO4 की नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? हाँ सर। ओके। हाँ सर। तो एनोड पे बना सॉरी, ये एनोड पे ही बना ना, हाँ बराबर एनोड पे ही बनेगा। एनोड पे बना CuSO4। अब CuSO4 किस, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रो, जनरली हम जब ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है? एटलीस्ट ये वाली इलेक्ट्रोड तो आप कॉपर की ले लो, ठीक है? तो अगर तुमने ये वाली इलेक्ट्रोड कॉपर की ले ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuSO4 बन के पानी में घुल जाएगा, बिकॉज CuSO4 कैन डिसॉल्व इन वाटर, बराबर है? सर हमने सिर्फ CuSO4 लिया ना, तो उसके साथ पानी भी लिया? अच्छा हाँ सर, सॉरी, डिसॉल्व किया ना। पानी है ना, ये तो पानी में ही तो है, ठीक है? तो ओके सर। जैसे ही आप जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, SO4 विल कम टू द एनोड, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इस इसको दे देगा, इस एनोड को दे देगा, और क्या होगा, इट विल, क्या हो जाएगा, इट विल बिकम CuSO4। तो अब देखो कॉपर वो यहां से ही ले रहा है, तो ये वाली जो एनोड है वो थिन होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? एनोड पतली होगी, बराबर है? बराबर है कि नहीं बच्चों? यस बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर। और हाँ सर। कैथोड, कैथोड क्या होगी? कैथोड मोटी हो जाएगी, बराबर है बच्चों? कैथोड मोटी हो जाएगी हाँ सर। क्योंकि इसमें कॉपर जमा हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव वाली साइड में कॉपर जमा हो रहा है, बराबर है? यहाँ पे कॉपर जमा हो रहा है और यहाँ पे कॉपर निकल रहा है, तो ये क्या हो रही है, पतली हो रही, पतली हो रही, पतली हो रही है, ठीक है? दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर थिनर 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 थिनर। और सर फिर अगर सब बहुत थिन बन गई तो वो डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ, तो एक टाइम बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ठीक है तो बेटो। सर मुझे और इधर डाउट है कि वो हाँ, दो कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए ना, यस, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स ये सल्फर के ही थे ना। सल्फर के थे, यस। हाँ, तो फिर सर आपने सेकंड इक्वेशन में वापस माइनस माइनस क्यों लिखा है? यहाँ पे ना, ये बोल रहे हो? सर कहा? हाँ सर, वो माइनस माइनस तो Cu। बराबर है ना, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो पहले इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर वो ये सर दो, फिर वो मतलब वो देने के बाद ये उसके दो जो सर उसके दो जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो चले जाएंगे ना कॉपर के पास। हाँ तो इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाएगा और CuSO4 बना लेगा ना। सर फिर आपने जो सेकंड इक्वेशन में माइनस माइनस क्यों लिखा है? अरे भाई मेरे, ये जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक ये कैसे न्यूट्रल बनेगा? ये जब न्यूट्रल बनेगा तभी तो इसके साथ जुड़ेगा।
अच्छा मतलब ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ओके ओके सर, ओके ठीक है। ठीक है, ये एनोड पे हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। हाँ सर समझा, मुझे समझा। समझा? हाँ सर। चलो लिख लो इसको, इस पूरी रिएक्शन को लिख लीजिए सभी बच्चे। तो मैं आपको बच्चों क्या बता रहा था कि सपोज मेरे पास सोल्यूशन में, ध्यान से सुनो अभी जो जिनको नहीं समझा है, सोल्यूशन में मेरे पास कॉपर भी है और ये भी है, सिल्वर भी है। तो यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होगा पहले? तो दिस डिस्चार्ज इज गिवन बाय दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले कैल्शियम और पोटेशियम में क्या डिस्चार्ज होगा? कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम। बट सपोज मेरे पास NaCl है, ठीक है, तो सीरीज देख लो, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। तो सिल्वर जो है वो सबसे पहले डिपॉजिट हो जाएगा, सिल्वर। सर अब हाँ, एक मिनट आई एम कमिंग टू पॉइंट। और यहाँ पे वाटर भी एक्चुअली डिस्चार्ज अगर हो गया तो वाटर H+ देगा, और वाटर किसमें OH- आयंस देता है। ठीक, तो अब यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर अब NaCl जब तुम लोगे तो अगर ये H+ है यहाँ पे और Na+ भी है यहाँ पे, तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा यहाँ पे? देखो, पहले तो सर हाइड्रोजन अब डिस्चार्ज होगा यहाँ पे, करेक्ट। इसलिए जब भी हमें हाइड्रोजन कलेक्ट करनी रहती है तो हम क्या करते हैं, पानी में नमक डाल के उसको उसको क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस वहां पे करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा। आई विल शो यू सम एक्सपेरिमेंट्स आल्सो ऑन दिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर वो टिन का आपने क्या लिखा है? क्या? टिन का आपने SN के ऊपर वो क्या लिखा 4+, है आपने? इनकी जो वैलेंसी होती है 4+ होती है। ठीक है, ओके सर। और इसी तरह मेरे पास कुछ एनायंस हैं। एनायंस का ईज ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? SO4 2- NO3 3- क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH-। तो सबसे पहले क्या डिस्चार्ज होगा? OH- सबसे पहले डिस्चार्ज। OH हो सर। ठीक है, तो OH- अगर है तो OH- क्या देता है हमें मालूम है? OH- क्या देता है? ऑक्सीजन गैस। करेक्ट, बराबर है। देखो 4 OH मॉलिक्यूल्स जो है ना आते हैं और क्या कर देते हैं, H2O बनाएंगे, और क्या बनाएंगे ये मालूम है? H2O+ ऑक्सीजन गैस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो जब भी तुम पानी में नमक डाल के उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हें एनोड पे क्या मिलेगा? एनोड पे तुम्हें क्या मिलेगा? एनोड पे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? मैं दिखाता हूँ आपको इसका इलेक्ट्रोलिसिस। सर ऑक्सीजन कौन सी सीरीज में आएगा? ऑक्सीजन नहीं हो बोलते हैं, OH- आयन बोलते हैं। तो OH- आयन ही आपको ऑक्सीजन देते, पता है ना मैंने। OH- जो है इसके 4 मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना देते हैं? 2 H2O प्लस ऑक्सीजन। और सर आप ग्रुप में वो सेंड करोगे ना ये? हाँ, ये मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ वीडियोस देखते हैं विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर आप पीछे लो ना थोड़ा। चलो देखो, बहुत बड़ा वीडियो है थोड़ा। सर आप थोड़ा स्पीड कम कर सकते हो क्योंकि वो लैग हो रहा है स्पीड बढ़ाने से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर मतलब नॉर्मल या 1.5। ठीक है देखो देखो, कुछ प्रॉब्लम। सर एक Then तो yes, सर मुझे एक डाउट है कि देखो ना उन्होंने लिखा कि एक ये इसमें हाइड्रोजन है और हाँ सर ऐसे उनको पता कैसे चला कि इसमें हाइड्रोजन है और आप बताओ कैसे दूसरे पता वाला- चला होगा? आप बताओ कैसे पता चला होगा? बताओ कैसे सोचो थोड़ा, कैसे पता चला होगा किसमें हाइड्रोजन किसमें ऑक्सीजन? सर उन्होंने वो हाइड्रोक्साइड अरे वो बराबर हो, Cl भी ले लो तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा तुम्हें? सर वो अनियन और कैटियन उसके हिसाब से या वो टेबल लिखा है। yes. तो बेसिकली सर नायन और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसकी तरफ क्या जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ OH माइनस जाएगा, मतलब ऑक्सीजन विल बी एट पॉजिटिव टर्मिनल, हाइड्रोजन विल बी एट नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो
ऑक्सीजन ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा निकली। सर पर वो पूरी बैग भर गई उससे। यस, अरे कोई ऊपर जा रही है, हाइड्रोजन लाइटर गैस होती है, तो हाँ इसलिए इसका ये जो है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ इससे भी तुम पता कर सकते हो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। वो दीवार की तरफ गई, गोes to show this gas is हाइड्रोजन। अभी ऑक्सीजन वाला क्या, अभी देखते हैं ऑक्सीजन वाला तो ऑक्सीजन इतनी नहीं निकली। तो ऊपर नहीं जाएगा वो। हाँ, तो जब तक उसका बॉयंट फोर्स इक्वल नहीं होगा तो तब तक ऊपर जाता रहेगा। कब तक ऊपर जाएगा? जब तक बॉयंट फोर्स और mg दोनों इक्वल नहीं होगा। सर नहीं नहीं, मैं बोला कि ऑक्सीजन ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन इज अ हेवियर गैस, हाँ एक ठीक है। सर तो अगर उसमें हमने मतलब अब मुझे बताओ करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? सर द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस, यस। तो करंट की अगर आप डेफिनेशन पूछोगे तो करंट की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम। यस, मतलब क्या, कोई वायर तुमने लिया और तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे बाहर की तरफ यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑब्वियसली चार्जेस मतलब क्या फ्लो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहा होगा। चार्जेस ब्रैकेट में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो हो सकते हैं? आपने लास्ट क्लास में बताया था ना, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। हाँ, तो सर क्यों नहीं move करते? वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनको मतलब अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। यस, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किससे बाउंड होते हैं? वो न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको अलग कर पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि भाई मेरे यहाँ पे करंट जो है, करंट करंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे होंगे, और करंट के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी देखो, तब अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे फ्लो हुए, ठीक है, और इस वाले वायर में क्या हो रहा है? इस वाले वायर में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एवरी सेकेंड। तो कौन सा, किसमें ज्यादा करंट करंट फ्लो हो रहा होगा? वायर ए या वायर बी? किस वायर में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा? वायर भी। यस, वायर बी में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, यहाँ कितने हैं? शायद 5 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, ठीक है। तो ऑब्वियसली वायर बी में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, करेक्ट। तो करंट का डेफिनेशन क्या है? आई इज इक्वल टू, आई इज व्हाट? रेट। जब भी ये वर्ड आ जाता है रेट, तो आप टाइम क्या अपॉन करते हो? टाइम, अपॉन टाइम तो हाँ, हो गया। टाइम से डिवाइड कर देते हो, करेक्ट। रेट हाँ ऑफ सर। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वाज इट? वेलोसिटी। तो हमने क्या कर हाँ दिया सर, था? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से अपॉन डिवाइड टाइम। कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। सर डेल्टा क्यू मतलब? ठीक, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन चार्ज। मतलब समझो यहाँ पे 11वें सेकंड पे, मान लो यहाँ पे 11वें सेकंड पे यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, 12वें सेकंड में यहाँ पे 1010 इलेक्ट्रॉन है। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए यहाँ से? 10। 10 कैसे निकाला? नहीं 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 सर, नहीं वन सर। 1010 माइनस 1000। यस, दिस माइनस दिस। और 10। टाइम कितना है? सर मुझे 12 टाइम 1 सेकंड। 12 माइनस 11 कितना हुआ? 1। 110 डिवाइडेड बाय माइनस 1000 कितना हुआ? 10। तो यहाँ पे चार्ज कितना, करंट कितना हो गया? 10। डेल्टा टी कितना हो गया? 1। तो ये 10 कूलम एक सेकंड बराबर है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ,
सर करंट का कोई मतलब ऐसा स्पीड होता है क्या, फिक्स स्पीड करंट का? स्पीड नहीं होता है, बट क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो हम देखते हैं। जैसे समझो 11वें सेकंड में यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर 14वें सेकंड में यहाँ पे 11 12 13, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ, तो यहाँ पे 1030 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तब देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, डेल्टा क्यू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 30 ना, बराबर। हाँ सर। या समझो ये कूलम्स है, मान लो इसको कूलम्स में ले लेते हैं, चार्ज हमेशा कूलम्स में रहते हैं ना। तो मान लो यहाँ पे 130 कूलम का चार्ज 14वें सेकंड में हो गया, 11वें सेकंड में 1000 कूलम का चार्ज था। तो डेल्टा क्यू कितना हुआ, व्हाट इज चेंज इन द हाउ मच कूलम ऑफ, मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, फाइनल माइनस इनिशियल 30 कूलम्स। टाइम कितना हो गया, अपॉन 3 सेकंड्स, ठीक, 10 10 कूलम्स पर सेकंड, बराबर है बच्चों की नहीं। सर वो 30 जो है वो क्या है, वो ये है क्या, 30 चार्ज है ना, चार्ज है? कूलम, कूलम किसका यूनिट होता है, हाँ सर। ओके, समझ में आ गई बात। तो अगर मैं आपको अभी ये बोलूं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में, अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। हाँ एम्पियर, सर, एम्पियर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कितने एम्पियर हो गए, 10 एम्पियर हो गया, बराबर है, बराबर है कि नहीं बच्चों। हाँ सर। अच्छा, अभी अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बताओ यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, बताओ मुझे, एवरी सेकेंड हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताओ जल्दी से बताओ, यस बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों। सर 1 एम्पियर मतलब कितना आता है वैल्यू? 1 एम्पियर आप बताओ, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। अगर मैंने तुम्हें बोला यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितने कूलम का चार्ज फ्लो हुआ होगा इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में, हाँ सर। कितना हुआ होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, बताओ बच्चों जल्दी। सर 1 कूलम पर 1 सेकंड। कूलम सिंपल है ना, आई इज सर 1 कूलम। सर 1 कूलम में तो अगर तुमने बोले टी इज 1 सेकेंड, आई इज 1 एम्पियर, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। बराबर है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहने दो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, सर हाँ, सर 1 मिनट क्या थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? यस बिल्कुल जा सकते हैं, और सर इससे थोड़ा ऊपर। और ऊपर ये, हाँ ठीक है सर। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे, हाँ मैं आपको बता रहा था, यस। तो अब अगर मान लो मैंने बोला करंट मेरा कितना है, करंट मान लो मेरा 5 एम्पियर का है, करेक्ट। तो 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वायर से, हाउ मच चार्ज वुड हैव फ्लोन थ्रू द वायर इन 1 मिनट, हाउ मच चार्ज would have flown 300 कूलम से। in 1 सर minute. 300 कूलम। 300 कूलम, यस वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, ओके आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें पूछना चाहिए, करंट फ्लो क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस करंट फ्लोइंग, बराबर है, व्हाई इज दिस करंट फ्लोइंग, ये करंट फ्लो भैया क्यों हो रहा है, बताओ कौन बताएगा,
सर क्या आप एक और मिनट थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो? फिर ऊपर जाऊं, 1 सेकंड जा रहा हूँ ऊपर। चलो तब तक मुझे इसका आंसर दो, व्हाई इज दिस करंट फ्लोइंग? सर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उससे मतलब के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स सर इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करना, क्या? इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करना। और हो गया। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? माय क्वेश्चन टू यू इज दिस। अब देखो, अब जब जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे करंट क्यों फ्लो हो रहा है, तो तुम उससे ये क्वेश्चन तुम ऐसा सोच के देखो, अगर मुझे पानी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, तो पानी क्यों फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? उससे कोई धक्का लगा रहा है, फिर बाजू से कोई एनर्जी है उसमें। ये समझो तुम्हारे घर में पानी आता है, करेक्ट, बराबर है, किसका? दिस वाटर डिपार्ट कॉर्पोरेशन का पानी आता है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है। कहाँ पे स्टोर होता है पानी तुम्हारा? बिल्डिंग के एकदम नीचे, यहाँ पे वो स्टोर टैंक बनाते हैं पानी के लिए, बराबर है। अब इस पानी को यहाँ से ऊपर, टंकी तो यहाँ रहती है, यहाँ से यहाँ भेजना रहता है उनको। कैसे भेजते हैं वो? करंट के द्वारा। क्या? किसके द्वारा? सर एक मोटर होता है यस, उससे। यहाँ पर आपके बिल्डिंग में एक मोटर होगी, बराबर। मोटर बोल लो, पंप बोल लो, दिस इज बेसिकली अ पंप और मोटर। तो मोटर क्या करती है, पंप क्या करता है? पानी को खींचता है और ऊपर धक्का दे देता है, तो पानी जो है, पानी यहाँ से जाके यहाँ पर आ जाता है, बराबर है। तो पानी ऊपर क्यों जा रहा है? Why is this water going up? वो मोटर उसे क्योंकि खींच रहा सर है। मोटर से उसको फोर्स मिल, मोटर से उसको मोटर खींच रही है, मोटर उसको कुछ एनर्जी दे रही है ना, इसीलिए तो ये जो पानी है ऊपर जा रहा है, बरोबर है कि नहीं? बताओ मुझे, बरोबर है कि नहीं? बताओ जल्दी हाँ है सर। ना। ओके, तो ये पंप मोटर क्या कर रही है, इस पानी को यहाँ से खींच के ऊपर फेंक रही है, ठीक है, ठीक। तो अब चार्ज अपने आप से कैसे फ्लो कर सकता है? अब मान लो वायर में यहाँ पे चार्ज कहीं तो यहाँ पे रखा है, आप सोच के देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इलेक्ट्रॉन को भी तो कोई कोई पुश करना चाहिए ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगा, है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। तो सर वो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम करता है। यस, इलेक्ट्रॉन को पुश इलेक्ट्रॉन को पुश मतलब, सर वो कौन करता है इलेक्ट्रॉन को पुश? हाँ, तब वही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम करता है बैटरी। यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम? बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज बैटरी। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करता है, ये बैटरी का वैसे सिंबल होता है, ठीक है, बैटरी प्रोवाइड करता है इसको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करता है बैटरी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो चार्ज है ये आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है, बराबर है, बराबर है, ठीक है कि नहीं? यस नो? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो ठीक, तो ध्यान रखोगे। तो चार्ज चार्ज कहाँ गया, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि हमने इस वायर में यहाँ पे क्या लगा दिया, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, इसलिए तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, बराबर। आगे बढ़े, ठीक है, चलो।
तो करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसलिए करंट हमारा फ्लो हो रहा है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा सर्किट्स देखते हैं, ठीक है। तो अब दैट मीन्स सर्किट के कुछ सिंबल्स देखते हैं, फिर और इसको थोड़ा समझेंगे। तो वायर को तो आप एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज फॉर वायर। अब स्विच मालूम है क्या होता है बच्चों? डू यू नो व्हाट इज अ स्विच? हाँ सर। तो स्विच का सिंबल ऐसा होता है, या स्विच का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज ऑफ एंड दिस इज ऑन। ठीक है, सर ये पूरा सिंबल स्विच का होता है? ये स्विच या तो ये बना लो, 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 ठीक है। ठीक। चलो, उसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद आता है सेल। सेल का सिंबल क्या होता है? एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। और ये सेल में पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल में निगेटिव टर्मिनल है। अब हम 2-3 सेल एक साथ लगा देते हैं तो ये बन जाती है बैटरी। बैटरी। ये सेल, ये बैटरी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। फिर बल्ब का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक है, दिस इज बल्ब। और बताओ, और क्या बना सकते हैं? सर मतलब ये बल्ब में भी ऑन होता है तो उसके बाजू से वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, या फिर ऑफ होता है तो ऑन ऐसे दिखा दो, ऑफ ऐसे दिखा दो, हाँ सर वो वेरिएशन होते हैं। ठीक है। तो बल्ब इज ऑन ऐसे बोल दो, बल्ब इज ऑफ, ठीक है। चलो, अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बच गया जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। वो कलर कोड्स पे डिपेंड होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए और कितना नहीं। यस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली में फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तुम जब भी कोई भी सर्किट बनाते हो तो एक्चुअली में फ्लो क्या करता है? फ्लो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, बराबर है, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब? ऑब्स्ट्रक्शन आप बताओ क्या मतलब होगा ऑब्स्ट्रक्शन का? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? इट इज लाइक जैसे फ्रिक्शन लग रहा हो ना, किसी चीज में फ्रिक्शन लग रहा हो तो दिस इज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ना, फोर्स होता है। इट्स लाइक अ फोर्स ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको फ्लो नहीं होने देगा, दैट काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है। और इसका अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हम किस में मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ गया? करंट। सर मतलब जो फ्रिक्शन है ना? या एक सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट्स, याद रखना, ठीक है। इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक। यस, वोल्ट्स या वी बोल दो, इसको वी बोल देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको मालूम है गुड कंडक्टर्स होते हैं और बैड कंडक्टर्स होते हैं, बराबर है। हाँ सर। गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। तो बैड कंडक्टर्स ऐसा नहीं, करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, 2000, 3000, 4000 वोल्ट, तो बैड कंडक्टर भी करंट फ्लो करेंगे,
करेक्ट। लेकिन सोचो कितने हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे, 4000 वोल्ट पे। और गुड कंडक्टर्स कम पोटेंशियल डिफरेंस पर ही करंट फ्लो करने स्टार्ट कर देंगे, 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, करेक्ट। तो गुड कंडक्टर्स के केस में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज लेस। अभी आपको समझ में आ रहा है? तो सर अगर हमने गुड कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ा दिया और बहुत बढ़ा दिया, तो फिर वो फ्लो करेगा, वो उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या बढ़ा दिया तुमने? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत। हाँ तो करेंगे ना, लेकिन आपको इतना बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो कम में ही फ्लो कर रहे हैं ना। समझो अभी तुम्हारा काम 10 रुपए में चल रहा है तो तुम 1000 रुपए क्यों खर्च करोगे? बराबर है कि नहीं है कि नहीं है चारुल? हाँ सर। तो बैड कंडक्टर्स क्या होती है? बैड कंडक्टर जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसमें भी करंट पास हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज मोर। सर मतलब रेजिस्टेंस इज मोर ना? या तो बैड कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस मोर होती है, इस ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए सर हम्म। सर मैं ये पूछा था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस है ना, उसका अपोजिट ही होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट नहीं होता है। ठीक है सर मैंने एक बार ऐसे जो आपने सिंबल अभी निकाला है ना, वैसा मैंने एक बार एक इंस्ट्रूमेंट देखा था, और मतलब वो एक मतलब कॉपर था, कॉपर की वायर थी, और मतलब उसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, मगर ये जो रेजिस्टर है ना, इससे मतलब वो कॉपर की वायर मेल्ट नहीं हो रही थी, वो करंट उसमें ज्यादा करंट को कंट्रोल कर रहा था किसी तरह। यस यस यस, तो दैट इज अ रियोस्टैट। एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं रियोस्टैट, जो जो मैं बताऊंगा, वेल कम टू दैट। ठीक है, चलो बच्चों, अब तभी आपको समझ में आ गया। तो वोल्ट्स को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, वोल्ट का एक मैथमेटिकल रिलेशन भी है, V इज इक्वल टू, एक्चुअली देखो, चार्ज फ्लो करा रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली चार्जेस को फ्लो करा रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपने कुछ वर्क डन किया होगा ना, तभी तो चार्ज फ्लो हुआ होगा ना, बराबर है कि नहीं है? वर्क डन है, इसको कुछ एनर्जी दी होगी, तभी तो ये चार्ज फ्लो हुआ होगा बच्चों। हाँ सर। करेक्ट। तो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, या जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करेक्ट, कितना वर्क डन किया, तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमने ज्यादा वर्क डन किया, तो ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, बराबर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? से यस नो समथिंग। यस सर। यस सर। करेक्ट। तो इस बिकॉज इस वायर में अगर हमें चार्जेस को फ्लो कराना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हुआ, मतलब, या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा दे दोगे तो चार्जेस में वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट, एंड दे विल लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस विल फ्लो। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? ओम नमः शिवाय। ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक, मैं आपको भी इसका ये भी दिखा दूंगा, एक एनिमेशन भी दिखा दूंगा, सिमुलेशन। यहाँ पे बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। अब जब अगर मैं मान लो मैंने बैटरी में एक ऐसा सिंबल बना दिया, इसका मतलब होता है दिस इज अ वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी क्या होती है? काय असतं वेरिएबल बैटरी? जब आपने देखा होगा, आप रेगुलेटर देखा है सब बच्चों ने? हाँ सर। फैन का रेगुलेटर था 1 2 3 4 5 ना, हाँ। तो आप बेसिकली उसमें क्या कर रहे हो, उसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल कर रहे हो, 1 में इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, 2 में इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, करेक्ट, बराबर। सो ऐसे ही एक वेरिएबल बैटरी आती है, उसमें 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट लाइक दैट।
तो ये हो गई बच्चों वेरिएबल बैटरी। ओके, तो यहाँ पे इस वेरिएबल बैटरी से यहाँ से कुछ एक करंट निकल रहा होगा। जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ मतलब ऑन करोगे वैसे यहाँ से करंट पास होगा। ठीक है, तभी मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे करंट I है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हो? वी यूज अ वोल्ट मीटर फॉर दिस। वोल्ट मीटर को हमेशा ऐसे लगाते हैं। ठीक, और करंट को कैसे मेजर करते हो? एक एम मीटर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे बच्चों? ammeter. यस, एम मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। ठीक है, तो तुमने करंट मेजर कर लिया यहाँ पर, और तुमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी के क्रॉस वो तुमने मेजर कर लिया। इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो तुमने मेजर कर लिया। बात तो वैसे एक ही है, बट ठीक है, लेट्स मेक इट दिस वे। ठीक है, बराबर है? बराबर है बच्चों की नहीं? ओके, तो अब मुझे Yes, बताओ, अब जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? क्या सर लगता है? क्वेश्चन मैं- कर सकते हो क्या? जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे यूजिंग दिस वेरिएबल बैटरी, तो करंट आई को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? सर इंक्रीज सर करनी चाहिए। डिक्रीज करना, डिक्रीज क्या डिक्रीज 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 करना चाहिए मेरी। डिक्रीज करना चाहिए? V बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज का, अभी तो मैंने आपको बताया V क्या होता है। वी मतलब पी है ना, सॉरी सर, मतलब इंक्रीज करना अपॉन पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। V क्या है? देखो V इज नथिंग बट, तुम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ना, V तो वही है। V is nothing but the energy that you are supplying to electrons. V तुमने बढ़ा दिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स अभी ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे ना, बराबर है कि नहीं है? हाँ सर। करेक्ट, तो जैसे जैसे तुम्हारा V बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारा I भी बढ़ता है। ठीक है, तो अभी मान लो V 10 वोल्ट्स है, I तुम्हारा 2 वोल्ट्स है। ठीक है, फिर मान लो V तुम्हारा 12 वोल्ट्स है, 15 वोल्ट्स मान लो। ठीक है, तो आई तुम्हारा 3 वोल्ट हो जाएगा। फिर अगर मान लो तुम्हारा 20 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट आ जाएगा। फिर बताओ 25 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट 5 वोल्ट। कैसे निकाला? सॉरी सॉरी, ये थोड़े ना 25। वोल्ट होगा भाई मेरे, ये तो एम्पियर में होगा ना। हाँ सर सॉरी, हाँ, ये 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। यस, कैसे निकाला 5 एम्पियर का करंट? 25 into 4 और वही 20 into x। तो देखो यहाँ पे एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, V बाई आई जो है कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कांस्टेंट हाँ सर, V बाई आई हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। 20/4 5, 25/5 5 ना, बरोबर है? बरोबर है कि नहीं है? हाँ सर। सर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। हाँ, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ रहा है ना, लेकिन V बाई आई का जो रेशियो है ये कांस्टेंट आ रहा है। और यही जो V बाई आई जो होता है इसी को हम बोलते हैं, दिस इज अ मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ, या दिस इज एक्चुअली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस, और इसको किस में मेजर करते हैं? ओम्स में, व्हिच इज गिवन बाय दिस। सर मतलब कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। यस, रेजिस्टेंस फॉर अ सर्किट इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबको? सर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता जल्दी जल्दी देखो बच्चों, दिस इज सिमुलेटर सर्किट। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? करंट है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ठीक है, और ये स्विच है। तो जैसे मैं स्विच को ऑन कर दूंगा क्या होगा? स्विच को अगर मैंने ऑन कर दिया तो देखो स्विच ऑन हो गया ना अभी। अब यहाँ पर देखो एक बैटरी लगाई है मैंने, तो देखो करेक्ट, बट अभी सपोज मैं अगर यहाँ पे 2 बैटरी लगा देता था, रुको एक सेकंड जरा, इसको यहाँ पर अगर मान लो मैं 2 बैटरी लगा देता था,
ठीक है, तब देखो, देन लेट्स सी व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो एक सेकंड इसको, ठीक है, लग नहीं रहा ना, ओके ठीक है, एनीवेज ओके, एक से इसको डिलीट कैसे करते हैं? पहले एक बैटरी लगाई थी, अब 2 बैटरी लगा दी, अब देखो देखो जब क्या होगा। करंट थोड़ा ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर। अब अगर मैं 3 बैटरी लगा दूं यहाँ पे, सर वोल्टेज भी -18 हो। वोल्टेज -18 हो गया, करेक्ट। ये मैंने उल्टा, करंट से फट भी सकता है बल्ब। नहीं फटता नहीं है वो कभी भी, ठीक है। अब अगर सर मान लो सर मैं, तो अगर सर अगर हमने रजिस्टर, अब अगर मैं यहाँ पर और देखो, अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पर मैं अभी एक बैटरी और लगा देता हूँ, चलो ठीक सर है। अगर रजिस्टर रख दिया तो फिर करंट स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, कितना भी बैटरी लगा दो। देखो कभी अभी करंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज्यादा ज्यादा फास्ट मूव हो रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड क्यों बढ़ गया बच्चों? व्हाई डज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हियर? सर ज्यादा सर क्योंकि एनर्जी ज्यादा सप्लाई हो रही है। यस, एनर्जी ज्यादा सप्लाई हो रही है। करंट देखो यहाँ पे, करंट देखो कितना है, 2.7। ओके, यहाँ पर ये हमें ये भी देखना चाहिए। सर सर अगर रजिस्टर लगा दिया तो कितने भी बैटरी लगा दो, लेकिन स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा करंट नहीं होगा ना। यस यस, अभी ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो अभी मैं यहाँ पे अभी एक रजिस्टर लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक, मान लो मैंने एक पेपर क्लिप लगा दी यहाँ पर, ठीक है। पेपर क्लिप वायर जैसा ही होता एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, दिख गया आपको? मतलब इसमें आग ही लग गई, देखो। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलो बोलो। सर एक्चुअली अभी 6 बजे मेरा एक ऑफलाइन क्लास है, तो मुझे हाँ, जाना जाओ पड़ेगा, जाओ तो मैं बाद में जाओ रिकॉर्डिंग देख लूंगा इसकी। जाओ 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 जाओ। ओके, थैंक यू सर। Fuse is what? Fuse is a protective device. सर मस्त है, कौन सा ठीक सिमुलेटर है, है? तो देखो फ्यूज बहुत ज्यादा करंट हो गया तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज खुद, है। वो फ्यूज करंट को तोड़ देगा। हाँ, फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देता है, देखो ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, तो एनीवेज नेक्स्ट क्लास हम लोग और थोड़ा इसको देखेंगे। सो ठीक है बच्चों, सो अभी देखो सर तो इसको कोलोराडो कहते हैं। यार देखो आग लग रही है, मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा बैटरी गर्म हो गई है अभी। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालोगे, और सर उसका इग्निशन टेम्परेचर करंट आपको दिख रहा है, करंट कितना हाई हो गया यहाँ पे? नहीं सर नहीं। करंट नहीं दिख सर रहा? हाँ सर दिख रहा है, करंट बहुत हाई है। करंट देखो कितना हाई, और पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत। सर कॉइन की वजह से, कॉइन में बहुत सारा। बिकॉज कॉइन इज अ गुड कंडक्टर, करेक्ट। सर अभी मैं यहीं पोटेंशियल पर, डिफरेंस भी ज्यादा ही होगा। यस, और सर अभी मैं यहीं पेंसिल, पेंसिल ले सर लूं, पेंसिल वो उसका लीड कंडक्ट करता है लेकिन उसका वुड नहीं करता। यस, लीड कंडक्ट करता, वेरी गुड। सर लेकिन उसका वुड नहीं। ठीक है, सर लीड को ग्रेफाइट बोलते हैं ना। यस, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है कितना है यहाँ पे पोटेंशियल, दिस थिंग, करंट कितना है? 27। सर लेकिन अब थोड़ा सा अभी ओम्स लॉ थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं अभी अपन, ओम्स लॉ थोड़ा वेरीफाई करते हैं अपन, ठीक है। So this is the site where what I'm using. अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं पहले एक बल्ब लगाऊंगा, फिर 2 बल्ब, फिर 3 बल्ब, ठीक है। अब आप करंट और ये देखना, बल्ब के क्रॉस आप करंट देखना, और उसके क्रॉस क्या देखना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहले चलो एक बैटरी लगाते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो दो स्विच लगा सकते हो और 2 बल्ब। चलो स्विच की जरूरत नहीं है अभी, डायरेक्टली हम इसको विल जस्ट डू इट डायरेक्टली। अब देखो यहाँ सर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, रुक जाओ पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो, और यहाँ पे करंट देखो कितना है, कितना है करंट यहाँ पे?
Okay, so let me write it this way. 0.9. तो रेजिस्टेंस कितना हुआ बल्ब का? What is resistance of this bulb? Let's do some calculations here. सर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ दिखा है? ये वोल्टेज दिखा रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके सर. एक्चुअली ये तो मैंने सर रेजिस्टेंस टर्मिनल उल्टा लगा दिए, ये इधर होना चाहिए, रेड वाला इधर होना चाहिए. अभी बस देखो कितना कितना दिखा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस 9. V और I की टेबल बनाओ यहाँ पर. बस आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा थोड़ा. 5 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट बस. तो यहाँ पे वोल्टेज 9 है, करंट कितना है? हाँ सर, मतलब 0.9 अपॉन 9 कितना हो गया? नहीं, V by I होता है ना, R is equal to V by I. ठीक है. हाँ तो सर, कितने? सॉरी 9 अपॉन 0.9. 10 ohms हो गया. R ओके, अब एक काम करते हैं. अब जरा एक काम करते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब एक यहाँ पर एक बल्ब और लगा देते हैं. ठीक है. सर अगर बल्ब को ही बैटरी से जोड़ दे तो जोड़ा है ना, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इस सिमुलेशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब जल्दी से देखो, बताओ वो V कितना हो गया अभी यहाँ पर? V का वैल्यू कितना हो गया? सर V का वैल्यू तो 18. करंट कितना है? 1.8. सर वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा. तो V by I का रेशियो कितना आ रहा है? सर कांस्टेंट आ रहा है. 10. आ रहा है कांस्टेंट 10. तो हाँ, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से आप किसी भी सर्किट में करंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी सबको समझ में आ गया? V by I. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम्स. हाँ ओम सर. नमः शिवाय याद रखो, ये सिंबल होता है ओम्स का. ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सीरीज पैरेलल और इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. एंड विल आल्सो स्टार्ट विद लाइट इफ पॉसिबल.